नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए हमा वक्त कोशा उमेगोज वेलफेयर ट्रस्ट ने इस साल भी रमजान मुबारक के परमसरत मौके पर ईद गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब का एहतमाम किया। 19 रमजान को मुनक्किद होने वाली इस बाबरकत महफिल का बुनियादी मकसद बसारत से महरूम अफराद की जिंदगियों को ईद की खुशियों से मुनव्वर करना था। ट्रस्ट की जानिब से इस रिवायत का तसलसल एक निहायत काबिल तहसीन कदम रहा, जिससे माशरे के उन अहम अफराद की महरूमियों का इजाला मुमकिन हुआ। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सहाफ़ी भाइयों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इस हमारी अदना सी काविश को आप लोगों ने अपने कैमरे के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने के लिए सही फरमाई। आज की बज़्म हमने इसलिए सजाई है ताकि वो लोग जो अपनी ईद की खुशियों को वसाइल और पैसों की कमी की वजह से भरपूर तौर पर नहीं सेलिब्रेट कर सकते, उनके साथ मिलकर उनकी ईद की खुशियों को जो है वो दुबाला किया जा सके। आज की इस तकरीब में बेशुमार लोगों को राशन, कपड़े, ईदी के अलावा उनके घरेलू अशिया की ज़रूरियात मसलन पंखे, सिलाई मशीनें, वॉशिंग मशीनें, इस्त्री, स्टोव्स, हर मतलब जो भी उनके घर में अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करके उनकी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए एक छोटी सी काविश की गई है। हमारा जो मकसद है वो लोगों की हर फील्ड में मदद करना है, चाहे उनकी ट्रेनिंग्स हो, कंप्यूटर ट्रेनिंग, आर्ट क्राफ्ट की ट्रेनिंग, कुकिंग की ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर किसी की शादी हो, किसी के लिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोज़गार का स्कीम हो, फिर हमने सिंध गवर्नमेंट की मदद से, SPDPA की मदद से और DPD की मदद से हमने जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस का एक इनिशिएटिव लिया है। वो भी हम मुहैया करते हैं, चाहे टॉकिंग वॉचेस, टॉकिंग थर्मामीटर्स, टॉकिंग BP ऑपरेटर्स, इस किस्म की और बेशुमार असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करते हैं। इस सब में हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट का एक बेमिसाल ताउन मौजूद है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा उन तमाम मुखैर हजरात से भी कि वो भी आगे आएँ और इस कार्य खैर में हमारा हाथ बटाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल जो है वो CM साहब की क़यादत में, मुराद अली शाह साहब की क़यादत में स्पेशल पर्सनस के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसके लिए मैं CM साहब का, मुराद अली शाह साहब का, SPDPA की टीम का, ता फारूकी का, इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो ये एक वो एरिया था जो बिल्कुल इग्नोर्ड था, जिसको अब जो है वो बहुत हद तक, बल्कि बहुत एहसन तरीके से तरजीह दी जा रही है। आज हर साल की तरह अमीगोस वेलफेयर ट्रस्ट ने आज बहुत बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया है। मैं अनवर मसीह साहब, उनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे लिए बड़ा एजाज़ है, BA के वकील हम लोगों ने इनके बहुत सारे मुकदमों में, 100 से ज़ायद मुकदमों में इनकी जो हमसे हेल्प हुई हमने की, और हम चाहते हैं मज़ीद ब्लाइंड्स को रोज़गार मिला जाए। उस रोज़गार के लिए हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इस नेक मिशन में इनके साथ रहेंगे। टोल प्लाजा के हवाले से पहली दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में हमने दायर की थी। हमारे साथ वकला की पूरी टीम है, मैं नदीम शेख एडवोकेट मेरा नाम है, साथ मेरे सलीम माइकल और दीगर वकला ने दरख्वास्त लगाई और हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया है, जिसके सरबराह आगा फैसल है और हमें पूरा यकीन है कि ये कमीशन जो है ये मुतासिर की पूरी मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रत्ना दीवान है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, एहतजाज करना उनका राइट है। अगर उनको अपने हकूक में कोई भी चीज़ में कमी बेशी लगेगी तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने तमाम NGOs के साथ, ना सिर्फ एमिगोस के साथ बल्कि 100 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फंडिंग करती है, इसीलिए कि वो हमारे PWDs को थ्रू आउट सिंध अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट उनकी हेल्प की जाए। और एहतजाज तो नॉर्मल लोग भी करते हैं और उसमें पूरे सिंध में जो 5% जॉब कोटा है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, वो भी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में DRCs हो रही हैं, छोटी बड़ी पोस्टें दी जा रही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनकी नीड के हिसाब से नहीं हो रहा होगा। इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी बहुत तेज़ी से काम नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। हमारा जो इदारा है वो एक्ट के हिसाब से सिंध पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसमें हमने माजूर अफराद के लिए एक अथॉरिटी बनाई है, जिसमें वो लोग जो जहाँ पे माजूर अफराद काम करते हैं हम उनसे एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाते हैं। और पूरे सिंध में तो मॉनिटरिंग करना एकदम एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हर किसी को अल्लाह के पास भी जाना है, अपने ज़मीर के साथ इन लोगों को जिंदा रहना चाहिए और इनके हकूक़ का हम सबको मिल के एक साथ ख्याल करना चाहिए।
सेक्टर में देखिए एक मखसूस ग्रांट है वो हमें मिलती है, और लेकिन उसका हमें सारा ऑडिट देना होता है कि हम कहाँ पर क्या पैसा खर्च कर रहे हैं। सही है। ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक बार मुझे चेक देते हुए कहा था कि आप जो भी खर्च करेंगे वो पहले अप्रूवल लेंगे, तो मैंने उनको चेक ऐसे रिटर्न किया। मैंने कहा सर ये चेक रख ले, क्योंकि जिस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर से जवाब आएगा उस वक्त वो इवेंट का मौसम गुजर चुका होगा। तो खैर वो हंसी मजाक में बात हो गई, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट है हमारे पास, असिस्टिव डिवाइस में भी है और साल के ग्रांट में भी है। ये एमिगोज ने तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ऊपर लोगों को प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलवाई है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमने 3 ब्लाइंड लोगों को, 3 ब्लाइंड फैमिलीज को घर एकोमोडेट किए। तो किसी ने फ़ोन करके उनसे पूछा कि क्या एमिगोज ने आपको बैरिया टाउन में घर दिए? या शर्म करो यार, मतलब आपको छत दी गई है। उन्होंने यही कहा कि हमें छत मिली है, हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ना ये कि हम टॉन्ट करें कि जी वो बैरिया में दिया है या क्या किया है क्या नहीं किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली देखिए हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिल रही होती। उनका एहतजाज भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हो सकता है वो किस अज़ियत से गुजर रहे हैं हम उस बारे में कुछ कह नहीं सकते।